अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन हो गए। मार्केट में शदीद किस्म की रिसेशन चल रही है फ्लड्स की वजह से या बड़े फैक्टर्स हैं, लोग परेशान हैं। तो मैं सोचा एक वीडियो बना दूँ कि मार्केट के एक्चुअल हालात क्या हैं। हालात ये हैं सर जी कि ऑफिशियल मीडिया वाला माल नहीं बिक रहा। लॉजिकल रीज़न बयान करूँगा इस वीडियो में, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों नहीं बिक रहा। लेकिन हालात बड़े टाइट हुए हैं मोबाइल मार्केट के। मोबाइल ज़्यादा बिक नहीं रहे, बड़े रिसेशन वाला एक पीरियड चल रहा है मार्केट के अंदर। टैग मॉडल्स आए थे, लोगों ने बड़ी स्पीड से जंप किया कि हाँ यार टैग मॉडल्स खरीदते हैं। तो टैग मॉडल्स में जाएंगे तो ज़ाहिर बात ऑफिशियल पीटी है, गवर्नमेंट भी तंग नहीं होगी, हमें भी तंग नहीं करेगी, मार्केटों में छापे नहीं पड़ेंगे, शॉपकीपर्स ईजीली खुश होकर टैग मॉडल्स ले जाएंगे और यूज़र भी खुश होगा। लेकिन अभी चूँकि थोड़ी रिसेशन आ गई है, मोबाइल बिक कम रहे हैं, तो CPID वाले फ़ोन दोबारा बिकने शुरू हो गए हैं और JV आईफोन भी दोबारा बिकने शुरू हो गए। मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, मैं स्टिल कह रहा हूँ कि मार्केट वालों ने कोशिश की कि टैग मॉडल्स मंगवाएं आईफोन में, सैमसंग में और गूगल पिक्सल में। लेकिन बात यही है कि लोग डिफरेंस देखते हैं। एक छोटा सा सिनारियो मैं आपके आगे रख देता हूँ। 2,20,000 रुपये के बजट में आपको अगर कोई कहे कि आईफोन 13 प्रो मैक्स 256 GB PTA अप्रूव ले लो या आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लो, तो आप क्या चूज़ करेंगे? एक खुद से सोचें कि आईफोन 16 प्रो मैक्स JV जो सिम नहीं चलाएगा, बाकी सारा कुछ चलाएगा, या आईफोन 13 प्रो मैक्स 256 GB PTA अप्रूव्ड, क्या खरीदेंगे? आईफोन 13 प्रो मैक्स की बैटरी हेल्थ डिग्रेडेड आपको मिलेगी, बूस्टेड मिलेगा, मोस्टली रिपेयर्ड भी हो सकता है, मिल जाए, या बड़े कम चांसेस है कि आपको अच्छी कंडीशन वाला जेन्युइन हेल्थ वाला फ़ोन मिले आईफोन 13 प्रो मैक्स। तो उसके कंपैरिजन में आपको 100 हेल्थ में 0 टाइम चार्ज वाला 16 प्रो मैक्स भी मिल सकता है, 100 टाइम चार्ज वाला भी 16 प्रो मैक्स आपको बड़े अच्छे बजट में मिल जाएगा। तो ये एक कंपटीशन की फेज़ चल रही है, बड़े शदीद कंपटीशन की फेज़ चल रही है कि जहाँ पे पिक्सल 6 से 55,000 रुपये का भी कुछ लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 45,000 का लगा ले, 45,000 का पिक्सल 6A जहाँ पे ऑफिशियल पीटी वाला पड़ा है, वहीं पे लोग क्या करते हैं 7 सिंपल जो है वो लोग ले लेते हैं CPID वाला। प्रमोट नहीं कर रहा, नहीं होना चाहिए ऐसा, जो ऑफिशियल पीटी वाला माल है वही बिकना चाहिए। लेकिन जो मार्केट की रियलिटी है वो यही है, इस वक्त यही हालात बन रहे हैं कि इवेंचुअली ड्यूटीज़ कम करना पड़ेंगी आपको। 13 प्रो मैक्स का मैं जिक्र कर रहा था, उसकी ड्यूटी 55,000 रुपये है। फॉर एग्जांपल आईफोन 12 चले जाएं, उसकी ड्यूटी भी अच्छी खासी है वैल्यू के हिसाब से। आईफोन 13 प्रो की ड्यूटी 50,000 रुपये है। जाहिर सी बात है, लाख सवा लाख का अगर फ़ोन पड़ता है तो 50,000 लाख रुपये का अगर 13 प्रो पड़ जाता है तो उस पर 50% आपने ड्यूटी रखी। ड्यूटीज़ कम करें ताकि जो मार्जिन रेट है वो कम हो और डिफरेंस कम आ जाए, लोग ख़रीदना शुरू कर दें। ड्यूटीज़ कम करें। फॉर एग्जांपल मोटोरोला का एज है 2021, वो टैग मॉडल्स में आना शुरू हो गया। 20 से 22,000 रुपये का वो कॉस्ट करता है और उस पर 10,000 11,000 रुपये उस पर ड्यूटी रखी गई है। ड्यूटी में थोड़ी रिलैक्सेशन लाएं तो जाहिर सी बात है लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने हाथ पकड़ाया है तो ये बाजू खींचना शुरू हो गए हैं। ऐसा मैटर नहीं है, हम शॉपकीपर जो मर्ज़ी कर लें सर जी, बिकना वही है जो आवाम ने चाहना है, जो डिमांड होनी है वही चीज़ बिकनी है मार्केट में। तो मार्केट में अगर लोग 10,000 का डिफरेंस नहीं देख रहे और अच्छी क्वालिटी प्रेफर कर रहे हैं, 6A ऑफिशियल पीटी छोड़ के 7 ले रहे हैं, उसमें उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ सिम लॉक है या चीज़ कौन सी है, जैसी भी है इलीगल है, तो लोग प्रेफर उसी को करते हैं। पिक्सल फॉर एग्जांपल आप 6 प्रो देख लें, वो आपको 70,000 रुपये का मिलता है, उसी 75 में पिक्सल 8 आपको मिल जाता है, दूसरी फॉर्मेट वाला, दूसरे वाला PTA। तो जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा पिक्सल 8 की तरफ मूव करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अल्टीमेटली मार्केट अभी जो है वो बड़ी डिसैचुरेटेड हुई पड़ी है, रिसेशन चल रही है, ऑफिशियल पीटी वाला सामान नहीं बिक रहा, बड़ा स्लो बिक रहा है, मार्जिन बहुत कम आ चुके हैं। तो जो शॉपकीपर है वो जब जाहिर सी बात है डिस्टार्ट होगा, उससे कुछ बच नहीं रहा होगा, उसका प्रॉफिट नहीं होगा। 4-4 हज़ार किलोमीटर दूर से सामान मंगवाना होता है प्रॉफिट की गर्ज से, 10% 12% प्रॉफिट की गर्ज से। तो जब वो नहीं होगा, इस वक्त हालात मैं लिटरली आपको बता देता हूँ, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स, इनमें से इंपोर्ट करके जो टैग मॉडल है वो 6, 7, 10 हज़ार रुपये बचा रहा है। मतलब 2 लाख रुपये का फ़ोन अगर 10,000 बचाएगा, इसका मतलब है 5% प्रॉफिट दे रहा है। 5% प्रॉफिट पे शॉपकीपर्स के खर्चे पूरे नहीं होते सर जी, दुकान के खर्चे पूरे नहीं होते, मजबूरियां हैं। हफीज़ सेंटर वाली शॉप्स जो हैं वो बहुत महंगी हैं, रेंट बहुत ज़्यादा हैं, हाल रोड में रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो पूरे करने के लिए अल्टीमेटली लोगों को वो चीज़ मंगवानी पड़ती है जो चीज़ डिमांड में है। जो चीज़ डिमांड में होगी वही बिकेगी, इंपोर्टर मजबूर हो जाएंगे। टैग मॉडल में कुछ नहीं बच रहा तो सॉरी टू से जो मर्ज़ी कर लें आप, टैग मॉडल इंपोर्टर नहीं मंगवाएगा। कारोबार करना है, कारोबार कमाई के लिए करना है सर जी। अगर आपका टैग मॉडल टैक्स आपने ज़्यादा रखे हैं, PTA टैक्सेस आपने ज़्यादा रखे हैं, इसमें इंपोर्टर क्या करे? इंपोर्टर को प्रॉफिट कमाना है सर जी, उसको कोई वेज दें। आपने वेज दिए, टैग मॉडल्स बनाए, लेकिन टैक्सेस कम करें उनके,
उनके, ताकि CPID में और जो ऑफिशियल PT उनमें डिफरेंस कम रह सके। लोगों को 2-4 हज़ार का डिफरेंस दिख रहा होगा, लोग सेक्रीफाइस कर जाएंगे। तो पॉइंट अगेन वही है, जो डिमांड होगी वही सप्लाई होगी। प्रॉफिट होगा तो दुकानदार सामान मंगवाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो दुकानदार सामान नहीं मंगवाएंगे सर जी, लोग भाग जाएंगे या इलीगल काम CPID वाला काम दोबारा मार्केट में शुरू हो जाएगा। तो सख्ती करें, अच्छी बात है, सख्ती करें, आपका राइट बनता है, लेकिन टैक्सेस कम करें ताकि जो डिफरेंस है वो कम हो सके। जो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है, पिक्सल 8 और पिक्सल 6 प्रो एक किस्म के ऑफिशियल PT और CPID नॉन PT है, सेम प्राइस में ही मिल रहे होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस कम होगा तब लोग ऑफिशियल PT की तरफ जाएंगे, अभी ऐसा नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपको मैं अगर कहूँ कि 13 प्रो मैक्स ले लो 256 GB वाला ऑफिशियल PT में, या 16 प्रो मैक्स ले लो 256 GB वाला JV में, तो ज़्यादातर लोग जाहिर सी बात है JV की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। कहाँ 13 प्रो मैक्स की स्पेसिफिकेशंस और कहाँ 16 प्रो मैक्स की स्पेसिफिकेशंस, दोनों को सेम प्राइस में आएंगे, तो जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा JV की तरफ ही जाएंगे। तो ये एक लॉजिकल रीज़न थी, कोई प्रमोशन नहीं थी कि किसी इलीगल एक्टिविटी की तरफ जाएं लोग। मैं चाहता हूं कि लोग लीगल एक्टिविटी की तरफ ही जाएं, मैं चाहता हूं कि टैक्सेस कम हो, मैं चाहता हूं कि टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो कम हो, ताकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट होता रहे और शॉपकीपर्स का भी काम चलता रहे, और जो एंड यूज़र है उसको भी ऑफिशियल PT लीगल चीज़ ही मिलती रहे। होपफुली आई हैव मेड ए पॉइंट। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।